दोस्तों, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एक शो देखा होगा जिसका नाम है मैडम सेक्रेटरी। इस शो में एक डिप्लोमेटिक एजेंट होता है जो कि वो डिप्लोमेटिक एजेंट एक मर्डर कर देता है, कुछ क्राइम करता है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता। उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता, कोई भी जुडिशियल प्रोसिक्यूशन कुछ भी नहीं चलता। सेम ये जो शो की बात हम कर रहे हैं अभी, ये हाल की नहीं है अभी, लेकिन मामला चर्चा में है, थोड़ी पुरानी 2024 की घटना है। ऐसा एक प्रैक्टिकल मामला हमें रियल लाइफ में देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली का मामला है और दिल्ली के अंदर एक डिप्लोमेटिक, केन्या के डिप्लोमेटिक जिनका बेटा था 12वीं क्लास में पढ़ता है, और उस लड़के के द्वारा एक 5 से 6 साल की बच्ची के साथ में यौन उत्पीड़न करा गया, शारीरिक उत्पीड़न करा गया। उसके बाद भी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं चला। उसके पीछे की वजह है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। क्या होता है ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी? हालांकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को उन सभी जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपना बेहतर तरीके से काम करें, और मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा उनकी वजह से उनको ये इम्यूनिटी मिली रहती है। लेकिन क्या ये सही बात है कि उनको इस इम्यूनिटी के कारण इंडिया में आके वो कोई भी किसी प्रकार का क्राइम करे, उनके ऊपर कोई केस ना चले? अभी हाल फिलहाल की जो घटना हुई है वो इसी प्रकार की घटना हुई है। एक बच्ची के साथ उसने यौन उत्पीड़न किया, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और वजह है उसकी जो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। क्या होता है ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी? क्या इनको अधिकार मिलते हैं? क्या छूटें इनको रहती हैं? किस संधि के द्वारा, कौन सी संधि के द्वारा ये जो डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी मिलती है इनको? वर्ल्ड लेवल पर क्या इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग है, और उसके साथ साथ में किस केस के तहत में ये पूरा का पूरा मामला अभी देखा जा रहा है, पुलिस क्यों कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है, उन सारी चीजों को जानने की, समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम मूव करेंगे हमारा जो पूरा केस होने वाला है कि पूरा मामला क्या है, क्यों 2024 से सारी चीजें अब चलती आ रही हैं, अब तक क्यों ये सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी क्या बोला गया, इन चीजों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सब लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर 55% ऑफर को लाइव कर दिया गया है। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस यानी कि प्रीलिम्स मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी चीजें, ये जो हमारे ऑफर्स के साथ आप इनको अवेल कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप जो सीसेट वाला पार्ट है, सिर्फ 2999 में जो हमारे रिकॉर्डेड बैचेस हैं मधुकर सर के, उन बैचेस को आप लोग परचेस कर सकते हैं। हमारे बैचेस की जानकारी करें तो जो हमारा हिंदी का प्रारंभ बैच है 21 फरवरी से शुरू हो चुका है। आरंभ जो कि बाइलिंगुअल बैच है हमारा 22 फरवरी से शुरू होगा। आगाज हमारा 26 फरवरी से, और इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है 28 फरवरी से। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड आप लोग यूज करके SHUBH50, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। सीधे मूव करते हैं केस के बारे में, क्या है पूरा का पूरा मामला, इस मामले को हम लोग यहां पर जान लेते हैं। दरअसल पूरा मामला दक्षिणी दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली का मामला है। साउथ दिल्ली में एक स्कूल था, और स्कूल में जैसे जो स्कूल बस के अंदर बच्चे जाते हैं, स्कूल बस के अंदर ही केन्या के डिप्लोमेट का बच्चा था, जो कि जिसको वयस्क माना जा रहा है, 12वीं कक्षा का छात्र था, वो भी उसी बस में था। उसके द्वारा 5 से 6 साल की जो बच्ची थी उसका यौन उत्पीड़न, उसका शारीरिक उत्पीड़न करा गया, और इसी वजह से पूरा मामला केस में आ गया। जो आरोपी था जो 12वीं कक्षा में इसका स्कूल का छात्र है, सेम स्कूल का, और अगस्त 2024 में यौन उत्पीड़न की इस घटना के बाद उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। ये जो स्कूल है उसने स्कूल से इस बच्चे को बाहर निकाल दिया था। दिल्ली में पिछले साल 5 साल की बच्ची का शारीरिक उत्पीड़न हुआ, और तब उसके माता पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की वजह से पुलिस कोई भी किसी प्रकार का एक्शन इसके ऊपर नहीं ले पा रही है। लेकिन अब तक आरोपी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस मामले में लड़की के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे थे, और साथ ही साथ इसके बाद भी भारत का विदेश मंत्रालय अभी एक्शन में आ गया। इसीलिए ये जो न्यूज है, इस न्यूज को अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अब पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर पा रही थी। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी, पहचान भी करी आरोपी की, सब कुछ डिटेल्स भी निकाली, लेकिन स्टिल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के कारण पुलिस कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पुलिस के हाथ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्रालय का मामला है। पुलिस ने विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा कि भाई आप इस मामले में कुछ करो। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा अभी जो कुछ एक्शन है वो एक्शन यहाँ पर लिए गए हैं। तो हम देखेंगे ये जो उत्पीड़न की घटना है स्कूल बस में हुई थी, और सितंबर में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी, और नवंबर में आरोपी की पहचान हो गई और एफआईआर में उसका नाम भी यहां पर दर्ज कर लिया गया। लेकिन अगेन जो आगे की कार्रवाई है पुलिस इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। क्या होता है इसमें, क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या विशेष सुरक्षा मिली होती है, उसके बारे में मैं अभी आपको यहां पर बताऊंगा। ये विदेश मंत्रालय के अभी जो हमारे प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने बताया कि पत्रकारों को कि भारत ने केन्या की सरकार से अनुरोध किया है कि उस शख्स को मिलने वाली जो राजनयिक छूट है उसको खत्म कर दिया जाए। क्यों?
क्योंकि इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जिस देश का राजनयिक है, जिस देश का डिप्लोमेट है, वही देश उसकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको खत्म कर सकता है। यानी कि इस मामले में जो केन्या है, केन्या ही अपने उस जो डिप्लोमेट्स है उसकी इम्यूनिटी को समाप्त कर सकता है, तभी इंडिया के अंदर उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन, कोई भी किसी प्रकार का केस वो जा सकता है। यहां पर इससे मामले की जांच आगे बढ़ सके, उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले में लगातार केन्या की जो सरकार है उसके संपर्क में बनी हुई है। अब ये जो अपराध है किस मामले में दर्ज हुआ है, तो बीएनएस की धारा 75(2) और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और अन्य धाराओं के तहत जो एफआईआर है उस एफआईआर को लॉन्च करा गया है। लेकिन अड़चन फिर से वही है, ये कोई भी कार्रवाई पुलिस आगे तभी कर पाएगी जब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, वो भी केन्या के द्वारा। ना बात आती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है क्या, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल हम लोग जानते हैं कि विदेश संबंधों को मेंटेन करने के लिए, स्थापित करने के लिए, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन करने के लिए हर एक देश में बाकी अन्य देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, वो वहां पर होते हैं। उनके जो डिप्लोमेटिक जो ऑफिसेज हैं वो वहां पर स्टैब्लिश होते हैं। वहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं विदेशों के, तो उन सभी लोगों को वो अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को फ्री बिना किसी अड़चन के निभा पाए। जिस देश में वो अवेलेबल हैं, जिस देश में वो प्रेजेंट हैं, वहां पर उनको कुछ विशेष सुरक्षा मिलती है, कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं जिनको हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के नाम से जान रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी केन्या का केस है, तो केन्या के जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, उसी के बेटे के द्वारा यहाँ पर क्राइम करा गया है, तो जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं उनको, उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को ये इम्यूनिटी मिली रहती है। भले ही वो इंडिया के किसी लॉ को ब्रेक कर दें, कोई भी कानून का जो पालन है वो करें चाहे ना करें, कोई भी अपराध करें, कोई भी हिंसा करें, उनके खिलाफ जब तक वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है तब तक उनके अगेंस्ट में कोई भी कैसा भी केस नहीं चलाया जा सकता, ना कोई जांच करी जा सकती, ना कोई छानबीन करी जा सकती। ये इम्यूनिटीज उनको मिली रहती हैं, जैसे अभी केन्या के मामले में हमें अभी देखने को मिल रही हैं। तो दरअसल एक राजनयिक छूट होती है, विशेष सुरक्षा इसमें उनको मिली होती है, जो किसी देश में तैनात विदेशी राजनयिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। इसके तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उन पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता, भले ही वो स्थानीय कानून का यहाँ पर उल्लंघन क्यों ना कर दें। जैसा कि अभी देखा गया, एक जो हीनियस क्राइम है उसे हम मान सकते हैं। 1961 का जो वियना कन्वेंशन है, वियना समझौता है, इसके मुताबिक किसी राजनयिक या फिर उसके विशेषाधिकार प्राप्त परिवार के सदस्यों की न्यायिक छूट को केवल उन्हें भेजने वाला देश ही समाप्त कर सकता है। जैसा यहाँ पर केन्या के मामले में है कि अभी जैसे केन्या के डिप्लोमेट के बेटे ने अपराध किया है, उसके द्वारा ये जो यहाँ पर जो शारीरिक शोषण है वो करा गया है, तो ऐसी कंडीशन में केन्या ही इसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को विड्रॉ कर सकता है, तभी उसके ऊपर केस चलेगा। भारत इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विड्रॉ नहीं कर ली जाती। तो यहाँ पर विदेश मंत्रालय केन्या की सरकार से अनुरोध ये किया है कि जो आरोपी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है उस इम्यूनिटी को वापस ले लिया जाए। आप यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस है, इसका आर्टिकल देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने केन्या से यौन उत्पीड़न के आरोपी राजनयिक के बेटे को दी गई छूट वापस लेने को कहा गया। अब जैसे ही अब देखने वाली बात आगे यही होगी कि ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसको दी गई है, इस जो डिप्लोमेट्स इनको दी गई है, ये वापस ली जाती है कि नहीं, या फिर केन्या की सरकार इनको वापस बुलाती है कि नहीं, इनके ऊपर वहां पर कोई एक्शन होता है कि नहीं, ये आगे फ्यूचर में देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है पूरा केस, किस संधि के तहत इसको दिया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब ये जो केस चल रहा है, आप लोग जानते हैं जैसे पॉक्सो और जो बीएनएस की धारा 75(2) है उसके तहत ये मामला दर्ज करा गया है। पॉक्सो से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, भारत में पॉक्सो अधिनियम, बाल यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष भारत में आया था? 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में? आंसर आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी होती है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में। तो इसी आपके फाउंडेशन को बनाने के लिए, जो लोग 26-27 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनसीईआरटी जिस सीरीज हमने शुरू करी है, और एनसीईआरटी जिस सीरीज में जो पॉलिटी की जिम्मेवारी मेरी है, यानी कि इंडियन पॉलिटी मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको 6 से लेके 12 तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी को कंप्लीट करा रहा हूं। इसी चैनल पर शाम को 3 बजे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन हमारी वीक में क्लास होती है। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग फ्री हमारी जो सीरीज का लाभ उठाएं, जरूर लाइव क्लास में आके जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।